हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋषि शर्मा। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है, लास्ट वीडियो में हमने उसके बारे में जो है डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिटीजनशिप क्या होता है। ठीक है, सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिटीजनशिप क्या होता है? सिटीजनशिप मतलब भारत की नागरिकता। ठीक है, आज जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इस टॉपिक से बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिटीजनशिप को समझने से पहले हमें एक बात समझनी होगी कि इंडिया में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक तो सिटीजन एंड सेकंड वन एलियन। अब एलियन का मतलब वो वाले एलियन नहीं कि दूसरे ग्रह से आए हैं। एलियन मतलब कि जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं। ठीक है, तो सिटीजन क्या होते हैं? सिटीजन वो लोग होते हैं जो इंडिया के नागरिक हैं, जिनको इंडिया की जो है सिटीजनशिप मिली हुई है। ठीक है, लेकिन एलियन कौन से होते हैं? एलियन वो लोग होते हैं जो इंडिया के नागरिक नहीं है, वो फॉरेन कंट्री से आए हुए लोग जो कि इंडिया में रहते हैं और अपना काम करते हैं। तो सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप वो एक अधिकार है जो सिर्फ इंडिया के ही लोगों को, मतलब जो इंडिया के सिटीजन है, सिर्फ उन्हीं को ही मिलता है। वो जो है दूसरे अदर पर्सन को नहीं मिलता। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें बहुत तरीके के जो है राइट्स देता है। ठीक है, लेकिन वो राइट, उनमें से जैसे सोशल राइट्स हो गए, पॉलिटिकल राइट्स हो गए, वो सारे राइट्स जो है हर एक पर्सन को नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो इंडिया के सिटीजन्स हैं। लाइक आर्टिकल 16 बात करता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो पर्सन को नहीं मिला, वो सिर्फ इंडिया के ही लोगों को, मतलब जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको ही मिला हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे राइट हैं जो सिर्फ इंडिया के ही लोगों को मिलते हैं। तो सिटीजनशिप क्या है? वो भी एक राइट ही है ना, जो सिर्फ इंडिया के ही लोगों को मिला है। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि इंडिया में दो तरीके के लोग रहते हैं, तो सिटीजन और एक एलियन। ठीक है, अब अगर कोई पूछे सिटीजनशिप है क्या, मतलब अब उसकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉपर जो है स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई है। सिटीजनशिप बेसिकली है क्या? जो है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ इंडिया के ही सिटीजन्स को मिलते हैं। ठीक है, वो जो है सिटीजनशिप में आ जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है वो बेसिकली दो टाइप्स में डील करता है। फर्स्ट वन जिसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 5 से लेके 6 तक, तो उन लोगों की बात करता है जो कि संविधान लागू होने के टाइम पे इंडिया के सिटीजन्स थे। सेकंड वाला पार्ट है वो उन लोगों की बात करता है कि आने वाले टाइम में इन द फ्यूचर कौन कौन जो है इंडिया का सिटीजन होगा और कौन जो है नहीं होगा। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली 5 to 11 आर्टिकल्स, मतलब उन लोगों की बात करेंगे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस टाइम पे कौन कौन जो है इंडिया के सिटीजन जो है कंसिडर किए गए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 के अंदर जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन है डोमिसाइल इन इंडिया। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? डोमिसाइल का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन इंडिया के अंदर इस इच्छा से रह रहा है कि वो इंडिया में जो है उसका परमानेंट हाउस है, तो उसको जो है इंडिया का सिटीजन बोला जाएगा, मतलब वो जो है इंडिया की सिटीजनशिप जो है एक्वायर कर लेगा। ठीक है, फिर आता है हु बोर्न इन इंडिया, जिसका जन्म इंडिया में हुआ हो। अब 1950 की बात हो रही है, 1950 में हम तो नहीं थे, लेकिन हमारे दादाजी होंगे, तो उनको जो है सिटीजनशिप किस बेसिस पे मिली? उनको सिटीजनशिप मिली आर्टिकल 5 के बेसिस पे। फिर आता है हुज पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया। अब आप नहीं थे, आपके पेरेंट्स जो थे, अगर उनका जन्म इंडिया में हुआ है तो आपको भी जो है इंडिया का सिटीजन जो है माना जाएगा। फिर आता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया मोर देन 5 years आफ्टर 26 जनवरी 1950, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके 5 साल पहले से ही अगर कोई इंडिया में रह रहा है तो उसको जो है इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। फॉर एग्जांपल एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी? इंडिया की थी, इंडिया की नागरिक तो नहीं थी, लेकिन इंडिया के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और वो जो है आज़ादी के पहले से ही जो है इंडिया में रह रही थी, तो उनको जो है सिटीजनशिप किसके बेसिस पे मिली? आर्टिकल 5 के बेसिस पे मिली। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 6 की। तो आर्टिकल 6 बेसिकली बात करता है उन लोगों की जो पर्सन पाकिस्तान से इंडिया आए हों। अब ये उस टाइम की बात थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे। अब उनके रिलेटेड भी तो कुछ लोग होना चाहिए ना, मतलब हमें पता होना चाहिए कौन से लोग इंडिया के सिटीजनशिप कहे जाएंगे और कौन से लोग जो है इंडिया के सिटीजन नहीं कहे जाएंगे। आर्टिकल 6 बात करता है सिर्फ उन लोगों की जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, और उसमें भी जो है दो टाइप्स के लोग थे। फर्स्ट वन वो जो 19 जुलाई 1949 से पहले जो है पाकिस्तान से इंडिया आए थे, और सेकेंड वाले वो जो आफ्टर 19 जुलाई 1949 के बाद में जो है इंडिया आए थे। अब ये 19 जुलाई 1949 ही डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? अब ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन जो है दोनों देशों में जो है परमिट सिस्टम लागू हुआ था। परमिट सिस्टम से पहले क्या होता था, मतलब इस दिन से पहले क्या होता था, बहुत सारे, भले ही इंडिया का बंटवारा हो गया था, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इंडिया से जो है पाकिस्तान और बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान से इंडिया जो है आराम से आ जा सकते थे, मतलब कोई रोक टोक नहीं थी। परमिट सिस्टम क्या कर दिया? परमिट सिस्टम कर दिया कि अब अगर आप इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया आओगे तो आपको जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब परमिट जो है पूरा प्रॉपर फॉर्म फिल करके आना पड़ेगा। ठीक है, परमिट सिस्टम ये
ये था। सो अब मैंने बात की कि जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे तो वो 2 टाइप्स की कैटेगरी में थे। पहले तो वो थे जो परमिट सिस्टम लागू होने से पहले ही जो है इंडिया आ गए थे, और दूसरे वो थे जो परमिट सिस्टम लागू होने के बाद में इंडिया आए थे। अब क्या इनको सिटीजनशिप मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी। जो परमिट सिस्टम लागू होने से पहले इंडिया आए थे वो तो इंडिया के सिटीजन बोले जाएंगे, लेकिन जो परमिट सिस्टम लागू होने के बाद में इंडिया आए हैं उनको भी जो है इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है, टोटल 6 मंथ का जो है टाइम दिया गया है। मतलब आप परमिट लेके इंडिया आओ और उसके बाद जो है 6 मंथ तक वेट होगी, और उसके बाद जो है आपको जो है इंडिया का जो है सिटीजन जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो अब बात करते हैं आर्टिकल 7 की। अब हमने आर्टिकल 6 में क्या पढ़ा, बहुत सारे लोग जो ऐसे थे जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। अब ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इंडिया से पाकिस्तान गए होंगे। आर्टिकल 7 बात करता है उन लोगों की जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे, ठीक है। अब इसमें जो है एक डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आज़ादी से जस्ट पहले बहुत सारे लोग जो है इंडिया से पाकिस्तान गए थे। क्यों गए थे? जब उनको मतलब ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पार्टीशन होने वाला है, इंडिया से पाकिस्तान चले जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, टाइम बाद जो है जब पार्टीशन हो जाता है उसके बाद जो है वो वापस जो है रिटर्न कर जाते हैं इंडिया में। मतलब वो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान तो गए, लेकिन वहां से वापस आ जाते हैं इंडिया। सो क्या उनको नागरिकता मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी। सो आर्टिकल 7 उन लोगों की बात करता है, आर्टिकल 7 उन लोगों की बात करता है जो 1 मार्च 1947 को इंडिया से पाकिस्तान गए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वापस इंडिया आ गए थे। सो उनको भी जो है इंडिया की जो है सिटीजनशिप मिली होगी। सो उनको भी जो है इंडिया का ही सिटीजन जो है बोला जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 बात करता है उन पर्सन्स की, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब उन लोगों की जो इंडिया के नागरिक तो हैं बट किसी भी कारण से जो है वो बाहर, इंडिया के बाहर रहते हैं। लाइक अभी हमें पता बहुत सारे लोग जो है इंडिया में इंडिया के नागरिक हैं लेकिन रहते इंडिया से बाहर है। मतलब काम के सिलसिले में या कोई भी जॉब वगैरह करते हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो इंडिया से बाहर रहते हैं। सो क्या वो इंडिया के सिटीजन नहीं बोले जाएंगे? ऑफ कोर्स बोले जाएंगे, पर शर्त क्या होनी चाहिए, उनके जो माता पिता हैं वो इंडिया के नागरिक होने चाहिए। तो अगर बाहर जाके इसका कोई भी जो है चाइल्ड होता है और वो चाइल्ड जो है इंडिया का नागरिक कहा जाएगा? ऑफ कोर्स कहा जाएगा। शर्त क्या है, उसके जो माता पिता हैं वो इंडियन होने चाहिए। अगर उसके माता पिता इंडियन हैं, भले ही वो फॉरेन कंट्री में रहता है, उसको भी जो है इंडिया का ही नागरिक माना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 9 की। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 9, अगर कोई भी पर्सन वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से एक्वायर करता है सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, मतलब किसी और देश की कंट्री की जो है सिटीजनशिप एक्वायर करता है, तो जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अब आर्टिकल 10 क्या है? आर्टिकल 10 बात करता है कि अगर आपने मतलब जो भी हमने अभी आर्टिकल्स पढ़े उनमें से किसी भी टाइप से जो है अगर आपने जो है इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, वो सिटीजनशिप जो है आपकी बनी रहेगी। लेकिन जो आपका सिटीजनशिप का राइट है वो किसका सब्जेक्ट रहेगा? वो पार्लियामेंट का सब्जेक्ट रहेगा। मतलब पार्लियामेंट चाहे तो उस पर कोई भी नियम जो है, कोई भी कानून जो है बना सकती है, ठीक है। सिटीजनशिप बनी तो रहेगी लेकिन वो किसका सब्जेक्ट होगा? पार्लियामेंट का सब्जेक्ट होगा। मतलब यहाँ जो है पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो उससे रिलेटेड जो है कोई भी जो है लॉ बना सकती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 11 की। सो आर्टिकल 11 क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप। मतलब यहाँ पे बात की गई है पार्लियामेंट की पावर की। सो आर्टिकल 11 के थ्रू पार्लियामेंट को जो है 2 राइट्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्या कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि आफ्टर 26 जन 1950 सिटीजनशिप टॉपिक से रिलेटेड जो भी कानून वगैरह बनेंगे वो उसकी पावर किसको है? उसकी पावर है पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी कानून है वो बनाएगी। और सेकेंड राइट क्या दिया गया है? सेकेंड राइट दिया गया है, अभी जो हमने 5 to 8 जो आर्टिकल पढ़े उसमें जो है मतलब जहां पे हमने ऑलरेडी जो है सिटीजनशिप जो है इंडिया की एक्वायर कर ली है, सो पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी आर्टिकल को जो है वो जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ये जो है स्पेशल जो पावर पार्लियामेंट को दी गई है वो आर्टिकल 11 के थ्रू दी गई है, ठीक है। सो अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। आर्टिकल 5 बात करता है उन लोगों की जो संविधान लागू होने के टाइम पे इंडिया में रह रहे थे। फिर आर्टिकल 6 उन लोगों की बात कर रहा है जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। फिर बात करते हैं आर्टिकल 7 उन लोगों की बात कर रहा था जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद जो है वापस लौट आते हैं। फिर आर्टिकल 8 उन लोगों की बात करता है जो इंडिया के निवासी हैं लेकिन इंडिया से बाहर रहते हैं, ठीक है, उनको भी इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। फिर बात करते हैं आर्टिकल 9 की। आर्टिकल 9 क्या था कि अगर आप अपनी इच्छा से जो है किसी और देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हो तो जो आपकी इंडियन सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगी। फिर आर्टिकल 10 में क्या था, जब तक अगर आपने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो वो तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई भी जो है गलत काम नहीं करते, मतलब कोई भी ऐसा काम जो देश के खिलाफ हो। फिर आर्टिकल 11 में जो है पार्लियामेंट को पावर दी गई है, वो जो है सिटीजनशिप रिलेटेड मतलब नागरिकता से संबंधित जो है जितने भी कानून वगैरह हैं, लॉज वगैरह हैं, वो जो है पार्लियामेंट पास करेगी, ठीक है। हमारा टॉपिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया
कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, जिसमें हमने आर्टिकल 5 to 11 जो है डिस्कस किए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।